राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है मुझे कमेंट करके बता देना। और दूसरी बात, कल बुकलेट मैंने शेयर की थी, वो बुकलेट कैसी लगी है आप लोगों को और उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, वो मुझे आप लोग कमेंट करके अभी बता देना। ठीक है, बुकलेट में कोई कमी तो नहीं रह गई है ना, और कुछ चीज़ समझ में तो नहीं आ रही है, वो मुझे कमेंट करके आप लोग मुझे बता देना। ठीक है, और जो चीज़ आपको नहीं आती है वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि अपन अभी क्या कर रहे हैं, व्याख्याता भर्ती की तैयारी। और व्याख्याता भर्ती में देखो, गणित के अंदर हमारे 10 प्रश्न तो पक्के पक्के आने वाले हैं, और वो प्रश्न ही आप लोगों की सिलेक्शन डिसाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट गणित। आप करंट तो कहीं से भी पढ़ सकते हो, पर गणित का मैटर नहीं मिलेगा। हाँ, करंट तो देखो 100 चैनल बन रखे करंट के, कितने 100। हाँ, 100 जने पढ़ा रहे करंट की, आज दिसंबर की, आज नवंबर की, आज अक्टूबर की। पर देखो गणित कोई नहीं पढ़ाता, बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता, है ना। तो अपन पढ़ रहे हैं बेसिक से, और हमारे गणित के अंदर जो क्षेत्र मिति चल रही है उसके 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और आज हम करेंगे 8वीं क्लास। ठीक है, और इस 8वीं क्लास में हम पढ़ेंगे बेलन। हमारा जो सिलेंडर होता है, बेलन पढ़ेंगे हम। और इस बेलन के अंदर हमें क्या देखना है, देखो बेलन तो आप लोग सब जानते ही हो कि बेलन कैसा होता है। ठीक है, तो इस बेलन के अंदर बेलन पढ़ेंगे हम, और इस बेलन के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वगैरह है वो भी करेंगे, सूत्र वगैरह देखेंगे और बेसिक चीज सीखेंगे। ठीक है, जो फॉर्मूले वगैरह है हमारे। और बुकलेट के बारे में आप लोग मुझे शेयर कर देना कि इसका रेस्पॉन्स कैसा रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और आज हम पढ़ते हैं समवर्ती बेलन या बेलन, एक ही बात है दोनों। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं समवर्ती बेलन। देखो इसके अंदर दे क्या रखा है हमारे, देखो दे रखा है कि एक ठोस जिसका अनुप्रस्थ काट समवृत्ताकार है। समवृत्ताकार है, इसका मतलब क्या हुआ, सम का मतलब समान, सम का मतलब समान है ना। वृत्ताकार मतलब वृत्त। वृत्त तो हमने पढ़ा था ना जब हमने क्षेत्रमिति स्टार्ट की थी, उसका पहला वीडियो, पहला क्लास के अंदर में हमने क्या बताया था। एक तो मैंने क्या बताया था आपको, आयत। देखो, एक मैंने आपको क्या बताया था, आयत। वो किसमें काम आया था, हमारे गराब में। ठीक है, काम आया ना। मैंने क्या बताया, एक घन, वो क्या रहा, सॉरी, आयत के बाद में एक वर्ग, वो किसमें काम आए, अपने घन में। ठीक है, फर्स्ट वीडियो बता रहा हूं, फर्स्ट वीडियो। अब पढ़ेंगे अपन वृत्त। वृत्त भी पढ़ा था, और वृत्त किसमें काम आएगा, हमारे बेलन शंकु में। ठीक है, तो मतलब मैंने आप लोगों को इस चीज की, बेलन शंकु और घन घनाभ की, मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें आप लोगों को पहले ही बता दी। मैंने क्यों बताई, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए बाद में, है ना। दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और दिक्कत आ गई तो अपन तो बैठे ही हैं, दिक्कत कैसे आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो इसके अंदर कि एक ठोस जिसका अनुप्रस्थ काट समवृत्ताकार है या समवृत्ताकार है, उसे बेलन या लंबवर्ती बेलन कहते हैं, है ना। देखो बेलन या लंबवर्ती बेलन एक ही बात है। ठीक है, आप बेलन लिखा हुआ आ रहा है तो मतलब बेलन ही है वो। ठीक है, अब वो बोल रहा है, देखो इसके अंदर आप लोगों को सबसे बता दूं मैं, देखो रुकना, वो बेलन कैसा है, ऐसा एक ऐसे शीट दे रखी, ऐसे शीट, उस शीट को ऐसे मोड़ के, इस शीट को ऐसे मोड़ के एक क्या बना दिया, बेलन बना दिया, है ना। उस शीट को ऐसे मोड़ के, शीट कैसी, पहले ऐसे, उस शीट को ऐसे मोड़ के क्या बना दिया, बेलन बना दिया। ठीक है, बेलन बन गया। देखो मेरा, बताता हूँ आपको, बेलन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, अब बेलन बन गया। ठीक है, शीट कैसी थी पहले, पेपर जैसी, उसको मैंने बेलन बना दिया। ठीक है, अब ये बेलन का देखो ऊपर, ये दिख रही है ना, दिख रहा है कि ये क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है ना, वृत्त, ये क्या दिख रहा है, वृत्त। ठीक है, अब ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ठोस जिसका अनुप्रस्थ काट समवृत्ताकार, अनुप्रस्थ काट कौन सा, ये वाला, ये क्या है, समवृत्ताकार वृत्त है ना। देखो क्या वृत्ताकार मतलब एक, समवृत्ताकार मतलब दोनों, जिसके दोनों वृत्त, देखो ये दो, ये भी और ये भी, दोनों क्या है, एक वृत्त जैसे है ना। तो वृत्त हमने पढ़ रखा है पहले से ही। ठीक है, और ये क्या बन गया, अपना बेलन, ये क्या बन गया, अपना बेलन। ठीक है, और ये वृत्त, ये बेलन, ये वृत्त। ठीक है, अब देखो यहां पर इसके दो तो क्या हो गए, इसके दो तो, ये तो ये भी वृत्त हो गया, और ये भी क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, और ये भी इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई,
और इसकी ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी यहां से यहां तक। ये क्या है, ओ। ओ क्या है, केंद्र बिंदु। वो क्या है, केंद्र बिंदु। ठीक है, अरे यहां तो समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब इसके अंदर, अब देखो इसके अंदर ये क्या है, ये यहां से यहां तक इसकी हो जाएगी क्या, ऊंचाई। ठीक है, यहां से यहां तक इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ये, या इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, ये वाली चीज है ना, ऊंचाई। ठीक है, जैसे इसका देखो ये वृत्त हो गया, तो इसका मध्य बिंदु जो होगा ना, मध्य बिंदु, देखो पेन ये रहा, इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, बीच वाला। ये बीच वाला मध्य बिंदु होगा ना, ये बीच के अंदर जो ये मध्य बिंदु हो गया, ये अपना वृत्त हो गया पूरा। और ये क्या होगी अपनी, उसकी ऊंचाई, किसकी, बेलन की ऊंचाई होगी, ये वाली है ना, ये होगी बेलन की ऊंचाई। या तो अंदर वाली मान लो, ये अंदर वाली मान लो ऐसे, या ये वाली मान लो, दोनों सेम ही चीज है वो तो ना, या तो अंदर से नाप लो या इस बाहर से नाप लो, वो तो ऊंचाई तो एक ही रहेगी, है ना। और ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, बीच में क्या है, मध्य बिंदु इसके। ठीक है, मध्य बिंदु, ये वृत्त है ना, वृत्त के बीच में कौन हो गया, मध्य बिंदु। और इसकी वृत्त ये बना किससे, ये इसकी हो जाएगी त्रिज्या, इस इतनी सी एक आधी, इसकी ये तो पूरा हो गया व्यास, इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और अपन ने देखो, अगर आपको ये वृत्त समझ में नहीं आ रहा तो पहली क्लास देख लेना, है ना, वीडियो फर्स्ट देख लेना क्षेत्रमिति का, उसके अंदर मैंने बेसिक पहले से बता रखा है, कि ताकि आप लोगों को, मुझे पता है कि घन घनाभ और बेलन के अंदर सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, ये वृत्त आएगा काम में तो मैंने वृत्त बता दिया, और आयत काम में आए तो आयत बता दिया, और घन काम में आए तो सॉरी वर्ग काम में आए तो मैंने वर्ग बता दिया। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ साइड के अंदर, ताकि मुझे बार बार ऐसे बताना नहीं पड़े। इसको मैं पहले ही मोड़ के रख लेता हूँ। ठीक है, मोड़ के रख लिया मैंने इसको साइड में। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया कि अपना लंब वृत्तीय बेलन है, समझ में आ गया। अब देखो इसमें तो कुछ ही नहीं है, तो बेलन देख रखा है आप लोगों के पास, बेलन तो आप लोग जानते ही हो। ओके, ठीक, आगे देखते हैं। मान लीजिए वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या, त्रिज्या कौन सी, आर है ना, त्रिज्या आर है, अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या आर है, और ऊंचाई क्या है बेलन की, एच है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आप लोग यहां पे ध्यान देना एक बार, कि ये तो देखो, ये तो क्या होगी, आर, अनुप्रस्थ काट है ना, मैंने बताया ना, इधर देखो अनुप्रस्थ काट कौन सा, ये रहा एक अनुप्रस्थ काट, ये रहा है ना, एक अनुप्रस्थ काट, दूसरा अनुप्रस्थ काट कौन सा, ये रहा। ठीक है, तो दो अनुप्रस्थ काट हो गए इसके। ठीक है, और वो कौन से अपने वृत्त है। ठीक है, अब यहां पर आर हो गया, ये आर क्या होगी, त्रिज्या होगी इसकी, और यहां पर भी आर क्या होगी, इसकी त्रिज्या। ठीक है, यहां पर भी आर की त्रिज्या होगी, और उधर भी आर क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, और अब यहां से यहां तक देखो, इसकी यहां से यहां तक इसकी, और त्रिज्या चल गई, यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई एच, या फिर केंद्र, दोनों केंद्र को मिलाने पर भी जो कौन सी बनेगी, एच। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि हमने एच और आर देख लिया। अब इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अब अनुप्रस्थ काट है क्या यहाँ पर, सर अनुप्रस्थ काट है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अनुप्रस्थ काट वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हमने पहली क्लास में देख लिया था कि वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने पहली क्लास में क्या देखा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अपने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर हो गया। अनुप्रस्थ काट की परिधि, अनुप्रस्थ काट क्या है अपना, वृत्त है, अनुप्रस्थ काट बोल दो या वृत्त बोल दो। ठीक है, अनुप्रस्थ काट बोल दो या वृत्त बोल दो। वृत्त की परिधि क्या होती है अपनी, 2 पाई आर। देखो वृत्त ये रहा, ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या, और ये टोटल वृत्त की त्रिज्या ये, तो वृत्त का व्यास कितना हो गया, ये देखो ए और बी और ओ भी तो हो गई वृत्त की त्रिज्या, और ए भी क्या हो गया, 2r बराबर वृत्त का व्यास। ठीक है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अनुप्रस्थ काट की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, ये तो अपन ने पहली क्लास में देख रखा था। अब बोल रहा है ये अनुप्रस्थ काट का परिमाप, परिमाप कैसे निकालेंगे सर, परिमाप कैसे निकालेंगे सर, ये तो हमको पता ही नहीं है। परिमाप देखो ऐसे निकालेंगे अपन, कैसे निकालेंगे, ऐसे देखो कि हम क्या कर रहे हैं अभी, बताओ मुझे, वक्र पृष्ठीय पार्श्व, देखो ये मैंने संभाल के रख रखा है अभी, है ना, इसको मैंने वापस से फोल्ड नहीं किया। ठीक है, देखो यहां पे ये बोल रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ये देखो वक्र ये रहा, वक्र ये ना, है ना, कर्व बोलते हैं, कर्व है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, इसका परिमाप, है ना, और ये एच। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अनुप्रस्थ
पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो काट का परिमाप, काट का परिमाप क्या है 2 पाई आर, ऊंचाई कितनी h, तो इसका देखो इसका परिमाप क्या है, एक का परिमाप कितना है 2 पाई आर, ठीक है, एक का परिमाप कितना आ जाएगा 2 पाई आर, और अब इसको में क्या गुणा करना है, h को गुणा करना है, तो अनुप्रस्थ काट का अपना परिमाप कौन सा आ जाएगा 2 पाई आर गुणा h, तो यानी कि 2 पाई आर h, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका परिमाप क्या है 2 पाई आर है, ठीक है, ठीक है ना, इसका परिमाप क्या है 2 पाई आर, तो इसका और ऊंचाई का अपन ने कर दी गुणा, तो क्या हो जाएगा वो अपना 2 पाई आर एच, इसका अनुप्रस्थ काट का परिमाप, ठीक है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो इसमें क्या है, एक तो अनुप्रस्थ काट का परिमाप, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तीन चीजें देखो हमने घन का नाम नहीं पढ़ा था, एक तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये तीन फॉर्मूले अब अपन बेलन में पढ़ेंगे, क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, बस ये तीन ही फॉर्मूले सबके अंदर, क्या, तीन ही फॉर्मूले सबके अंदर, और अपने को तीन ही फॉर्मूले याद करने, और इस क्षेत्रमिति में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद हो गया तो कहीं हो या प्रश्न सॉल्व हो जाए, ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 इंटू अनुप्रस्थ, देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या अपना 2 पाई आर एच, और 2 इंटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अपन क्या करेंगे, पहले तो इस अनुप्रस्थ, देखो इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है इसका क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट तो ये हो गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है इसका, सर इसका है 2 पाई आर एच, ठीक है, यही है ना, इस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर एच, अब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे, कितना है इसका, वृत्त है ये, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है सर पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना है सर पाई आर स्क्वायर, तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना है सर, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब हो गया ये 2 पाई आर एच हो गया, ये तो 2 पाई आर एच हो गया, इसके अंदर इसका क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, फिर इसके क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, तो इनको जोड़ दो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो गया 2 पाई आर एच, पर 2 से गुणा कर दिया अपन ने, किसको 2 है ना, ये एक तो वृत्त ये रहा और सेकंड वृत्त ये रहा, ठीक है, क्या हो गया अपना 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया क्या। अब देखो इसके अंदर से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 2 पाई आर, देखो दोनों में 2 पाई आर है ना, इधर देखो इसमें दोनों 2 पाई आर, इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो इसमें देखो 2 पाई आर कॉमन लेने पे क्या बचेगा एच, और इसमें क्या बचेगा 2 पाई आर 2 बार है तो आर बच जाएगा इधर, ठीक है, तो 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, इसका क्या बच जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आयतन तो इजी है पाई आर स्क्वायर एच, बस पाई आर स्क्वायर एच का मतलब हो गया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, उसको एच से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, और इसमें इतनी बड़ी वाली बात है ही नहीं, छोटे से फॉर्मूला है, घन का नाम इतना लंबा चौड़ा नहीं है, उसके अंदर तो समझने वाली चीजें होती रहती है, लंबाई है रही, चौड़ाई है रही, ऊंचाई हो रही है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। और बुकलेट कैसी लगी है, बुकलेट के अंदर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो बुकलेट बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत, क्यों, क्योंकि ये पहली बुकलेट थी, अब बुकलेट जो बनाऊंगा ना मैं उसमें मेहनत नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि अब मुझे केवल टाइपिंग करनी है, बनाना ही है उसको, ठीक है, पर उसका पहले डिजाइन करना, सेट करना, कैसे किस जगह का कहाँ पर सेट करना है, फॉन्ट कैसा रखना है, फॉन्ट 12 रखना है 14 रखना है, कौन सा फॉन्ट लेना है, कैलिबरी लेना है या डेवलियस लेना है या कौन सी देव लेना है ना, मंगल लेना है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने पड़ता है, एक बार बन गई अब दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं देखो अभी तो क्या मुझे किसी काम से घर पे जाना पड़ेगा, तो फिर देखेंगे बाद में आके, और टेंशन मत लो, व्याख्याता भर्ती तक आप लोगों को, जैसे मुझे लगता है कि मैं जब भी करूँगा ना काम तो आप लोगों को तो टेंशन मत लो, गणित के तो टेंशन लेनी, तो रीजनिंग में भी टेंशन नहीं है, अब साइंस की मैं बना रहा हूँ तो उसमें क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तो क्या मुझे कुछ काम है अभी इंपॉर्टेंट घर पे, तो उस हिसाब से अभी तो उसको मैंने होल्ड पे रखा है, तो मैं साइंस की भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, ठीक है, देखो इसके अंदर सब कुछ सभी सूत्र है ना बेलन के अंदर, ये सभी सूत्र काम आएंगे, कौन कौन से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट की परिधि 2 पाई आर,
ये सब सूत्र याद करने हैं आप लोगों को, ठीक है। पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बस अब आपको ये नहीं समझना कि कैसे बना कैसे नहीं बना, आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सूत्र याद रखो, बात खत्म। सूत्र याद रखो, बात खत्म। और मैंने आप लोगों को समझा भी दिया कि कैसे कैसे बना। देखो ये तो हो गया पार्श्व, संपूर्ण में क्या हो जाएगा, पार्श्व संपूर्ण में सब जो दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। पार्श्व या वक्र में तो केवल ये आएगा, वक्र वक्र हो ना, वक्र में ये आएगा, और संपूर्ण में ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना। जैसे इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर इसकी परिधि या परिमाप, इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, परिमाप क्या है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्यों ये रहता है। इसका इसका क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या है अपना, इसका परिमाप, और इसमें एच जोड़, एच से गुणा कर देंगे इसको, 2 पाई आर इसका परिमाप, एच गुणा कर देंगे तो 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या आएगा, है 2 पाई आर इसका परिमाप, है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर, ठीक है, इसका परिमाप और इसकी ऊंचाई, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में इसका परिमाप और इसकी ऊंचाई, इसका परिमाप 2 पाई आर, उसकी ऊंचाई गुणा कर दिया एच से। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कौन सा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसके अंदर गुणा कर देंगे किसको, जोड़ेंगे इसको अपने वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, और इस वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तो 2 वृत्त के क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर ये रहा, और इसका अपना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा है 2 पाई आर एच, ठीक है। और अपना आयतन क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कौन सा, ये पाई आर स्क्वायर, और एच से गुणा कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और ये सूत्र देखो, अगर समझ में भी नहीं भी आया ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको रट लो बस इसको, सूत्र को, ठीक है, क्योंकि सूत्र है ना याद करने के होते हैं, याद मतलब रटना, कुछ भी मान लो आप, तो इसको आप लोग क्या कर लो, रट लो या याद कर लो कि अपने इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, और ऊपर क्या दे रखा वृत्त, वृत्त, इसको ना इस तरीके से भी समझ सकते हैं, शायद इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये क्या वृत्त, तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाए 2 पाई आर, ठीक है, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ गया। ऊपर क्या वृत्त दे रखा है, ये क्या है एच, ठीक है, ये क्या एच, एच है नहीं है ना, एच है, ये एच है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक है। और संपूर्ण क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बस, ठीक है। अब ऐसे समझ में नहीं आया ना, तो ऐसे अपनी कॉपी के अंदर ऐसा डब्बा बना के उसमें ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो ग्राफ जैसे चित्र रहता है ना कहीं पे, चित्र, तो चित्र से क्या है कि समझ में जल्दी आता है ना, इसलिए मैंने ये क्या पे चित्र बना के रखे हैं पहले से ही, ठीक है। अब देखो बेलन का आयतन क्या हो गया, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और ऊंचाई त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी हो, ठीक है। तो त्रिज्या अपने को कितनी दे रखी है पहले से बताओ मुझे, सर त्रिज्या तो दे रखी है इसके अंदर कितनी 10, तो त्रिज्या ये हो गई 10, और ऊंचाई अपनी कितनी है 20 सेमी, इसको भी 20 मान लो, बल्कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये 10, ठीक है। अब अपना बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है सर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, तो आर की जगह पर को लेना 3.14 ना, तो पाई का मतलब 3.14, और आर का मान कितना है 10 इंटू 10 इंटू ऊंचाई कितनी है 20, और 3.14 को अपन 10 से गुणा करेंगे, फिर 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 314 इंटू 20, यानी कि 3.14 को अपन किससे 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 314, ठीक है। अब इसको 314 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 314 इंटू 20 बराबर 0, 4 8 2 6 6280, बस। अरे सिंपल से क्वेश्चन से, इसमें केवल फॉर्मूला याद रखना, बताओ समझने वाली कौन सी चीज है इस क्षेत्रमिति में, सिर्फ और सिर्फ समझने का पता क्या है, फॉर्मूला। आपको अगर अच्छे से फॉर्मूला पता है और उसको एग्जीक्यूट करना है, जैसे फॉर्मूला कहां पे लगाना है, किस प्रकार से लगाना है, अगर ये पता है ना, तो प्रश्न में कुछ भी नहीं है। ये प्रश्न पता है, इस प्रश्न में करने का क्या है, इस प्रश्न में आप सोचो कि यार सर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बताओ, इस शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं है। इस प्रश्न में सबसे बड़ी बात यही है, बस ये वाली, आपको ये याद है क्या, और आपको ये वाला पता होना चाहिए, बस
ये 2 लाइन का प्रश्न है बस, 2 लाइन का। क्यों? उसके बाद में तो ये तो देखो कैलकुलेशन है, अरे ये तो करनी पड़ेगी ना। समझने का कहां तक है ये 2 लाइनें, समझने का, समझने का देखो, देखो मैं आप लोगों को सिर्फ समझा सकता हूं, ये कैलकुलेशन मैं एग्जाम में करूंगा क्या वहां पे जाके आप लोगों की जगह? नहीं करूंगा ना। ये तो आप लोगों को खुद को करनी है कि कैलकुलेशन अपन को कैसे करना है और कैसे नहीं करना, ये तो आप लोग डिसाइड करो, ठीक है। पर मेरा समझाने का फर्ज कहां तक बनता है कि सूत्र कैसे आएगा और यहां पर रखना है इसको। सूत्र जहां पर काम में आ रहा है ना, वहां पर आप लोगों को जो वैल्यू आती है वो रखो और उसके आगे सोल्व करो। देखो आगे और 15 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस, देखो यहां पर ठीक है, ये होगी अपनी आर और ये होगी अपनी एच, इसको एच यहां पे भी बोल सकते हैं अपन, है ना। 15 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 15 सेमी ऊंचाई कितनी है? 15 सेमी। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा? ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन? देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अपना है ना सूत्र क्या होता है? 2πRh, है ना, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा? 2πRh अपने को 660। बस देखो एग्जाम में अपन को कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। एग्जाम में ऐसे चित्र बना दिया, अपन को समझ में आ गया भाई, अपन को आर दे रखा है तो आर लिख दिया, आर अपन को दे रखा क्या नहीं दे रखा, एस दे रखा 15 दे रखी है सर, और क्या दे रखा अपने को, मुझे बताओ और क्या दे रखा है सर? इसमें दे रखा है कि सिलेंडर का आयतन क्या याद कीजिए, आयतन याद करना, तो आयतन का मतलब क्या हुआ कि सर अपन को पाई आर स्क्वायर एच याद करना है। सर हमारे पास पाई भी है, पाई का मतलब 22/7, एच का मान अपन को 15 दे रखा है, अपन को किसका मान याद करना? आर का मान याद करना सर। तो आर का मान कहाँ से याद करेंगे? इससे याद करेंगे, ठीक है। अब देखो ये अपन को देखो 15 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? 2πRh होता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि 2πRh अगर 660 है और यहाँ पर 2 का मान भी दे रखा है, पाई का मान भी दे रखा है, आर का मान हमें ज्ञात करना है और एच का मान भी दे रखा है, तो आर ही तो बचा ना। अब ये समझने का चीज सिर्फ यहाँ तक ही है, ये प्रश्न यही सोल्व हो गया। अब ये आर है ना, देखो ये आर यहाँ से निकाल के इसमें रखना है, पाई का मान अपने को 22/7 आ गया, आर का मान यहां से निकल जाएगा ना, अब आर का मान यहां से निकल जाएगा, ठीक है। और एच का मान क्या दे रखा अपने को? 15। प्रश्न सॉल्व। अब देखो इसके अंदर समझने वाली बात क्या है कि अपने को ये चीज समझ में आ गई ना कि सूत्र क्या कौन सा काम आ रहा है और सूत्र कौन सा काम आ रहा है और रखना कौन सी चीज है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि हलवाई जब खाना बनाते हैं, अपन बोलते हैं ना शादी में खाना बनाने के लिए हलवाई बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हलवाई को पता है कि कौन सी चीज किस समय डालनी है, सब्जी में कौन सी चीज किस समय डालनी है, कौन सी चीजें डालनी है ना, और उसको कितना सिजाना है। देखो सिजाने का काम तो हर कोई कर लेता है ना। अब जैसे मैं बोलता हूँ मैं कौन हूँ हलवाई, मैं कौन हूँ हलवाई, तो मैं हलवाई हूँ ना, तो मुझे ये पता है कि इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। मैं कौन हूँ? हलवाई। तो मुझे पता है कि यहाँ पर ये सूत्र में यहाँ पे रखूंगा तो मेरा यहाँ पर आर का मान आएगा और आर को मैं यहाँ पे रखूंगा। तो हलवाई क्या करता है? वही तो करता है हलवाई भी, कि यहाँ पर वो सामान बनाता है, सब्जी वगैरह बनाता है, अपनी मिठाई वगैरह बनाता है, तो उसको पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर डालनी है। पलटा तो कोई भी ला लेता है, ऐसे पलटा तो मैं भी ला लूँ, कोई भी ला ले, पर पलटा हिला काम काम कौन कर रहे हो आप? तो आप कोई से भी ला, तो पलटा कोई भी सकता है कढ़ाई के अंदर, है ना। पलटा मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं पता नहीं, पलटा ही बोलते हैं हमारा तो, ठीक है। तो यहां तक जो नीचे वाला, अब जो नीचे कैलकुलेशन वाले काम है ना, वो कौन करता है? वो आप। समझाने का मेरा यहीं तक खत्म हो गया, समझाने का कि इसको करना कैसे है, समझ में आ गई, है ना। अब देखो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि अपन को, आपको गणित कितनी आती है, गुणा करना कितना आता है, भाग करना कितना आता है, जोड़ करनी कितनी आती है, बाकी करनी कितनी आती है, वो सब अब आप पे डिपेंड करता है। मेरा समझाने का सिर्फ इतना सही फर्क है। अब इसको अपन करके देखते हैं, करके देखिए क्या, ठीक है, करके देखते हैं ना, इस दूसरे पेज पे करके देख लेते हैं। 2πRh कितना दे रखा अपने को? 2πRh दे रखा 660, ठीक है। तो और 2 × 22/7 और आज का मान याद करना, और एच कितना दे रखा अपने पास? 15, ठीक है। एच कितना दे रखा? 15 बराबर 660। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए करेंगे अपन वज्र गुणन कर देंगे। क्या कर देंगे? वज्र गुणन, ठीक है। अब देखो 22 44 बादी 66, तो ये हो गया 30 बार, ये 15 दूनी 30, 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया? 7। आर बराबर कितना आ गया? 7। आयतन कितना ज्ञात करना अपन को? πr²h। पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 7 7। एच का मान कितना है? 15। 7 से 7 कैंसिल, 22 × 5 = 110, 22 × 132, 22 × 7 = 154 गुणा 15, ठीक है।
15 चौक 60 और 15 5 75 81 8 15 1 15 15 8 23 तो 2310 बस हो गया ना। अरे समझने का ही है इस क्वेश्चन के अंदर कि अपन को कौन सी चीज कहां पर रखनी है। बस इस प्रश्न में समझने की वाली चीज है ना, सिर्फ ये दो ही फॉर्मूले हैं कि ये फॉर्मूला आपको याद है क्या, हाँ, और निकालना क्या है। सबसे पहले पता क्या, जैसे बोलते हैं ना कि अपन जैसे शादी में जाते हैं तो अपने को जैसे अपन शादी में किसी खाना खाने गए तो अपने को पहले पता होना चाहिए कि अपने को खाना क्या है। वहाँ तो चीज़ें बहुत सारी रहती है ना, वहाँ तो चीज़ें बहुत सारी रहती है, पर अपने को खाना क्या है, अपने को मटर पनीर सब्जी खानी है, अपने को काजू कतली खानी है, अपने को गुलाब जामुन खानी है, तो अपने को पहले से पता रहना चाहिए। अपन जाते हैं तो सोचते हैं ना कि यार ये चीज़ अपन को खाना है आज वहाँ पे, है ना। और जैसे उसी प्रकार से अपनी शादी होती है घर के अंदर तो अपन को पहले से पता होता है ना कि अपन को खाने में मिठाई कौन सी रखनी है कौन सी नहीं रखनी है, पता होता है ना, या लास्ट टाइम पता रखते हैं नहीं। इसी प्रकार से इस प्रश्न में भी क्या करना आप लोगों को, इस प्रश्न में भी जो भी प्रश्न हो उसके अंदर सबसे लास्ट में जो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना क्या है। बस अगर आपको को ये पता लग गया कि निकालना क्या है इस प्रश्न में, सर इसमें अपन को आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है सर, हमारे पाई का मान दे रखा है, आर का मान हमको निकालना है, किससे निकालेंगे आर का मान, इस 2 पाई आर एस से। ठीक है, और एस तो अपन को दे ही रखा है। बस आपको सबसे पहले निकालना क्या है, अगर ये पता लग गया ना तो आप लोग ये मान लो कि आप लोगों का 50% 50 से 60% काम तो आप लोगों का वही हो गया। 50 से 60% काम तो आप लोगों का वही हो गया प्रश्न के अंदर ही, कि निकालना क्या है अपने को। समझ में आ गई मेरी बात। और जिसको ये पता लग गया कि सर मुझे यहां पर ये निकालना है, तो वो मान लो कि उसको करना क्या, फिर जो चीज नहीं दे रही वो तो निकाल लो। बस इसके अंदर जैसे आर नहीं दे रहा तो आर निकाल लो वहां से, और क्या जा रहा है। देखो यहां पे फिर एक बेलन की ऊंचाई दे रखी 45 सेमी, तो 45 सेमी देखो यहां से यहां तक 45 हो गई। ठीक है, और इसके आधार की परिधि, अब आधार क्या है इसका, देखो बेलन ऐसे पड़ा है क्या, बेलन है ऐसे, बेलन ऐसे तो नहीं है ना, बेलन ऐसे। अब बोल रहा है कि बेलन के आधार की परिधि, आधार कौन सा, ये वाला, ये आधार दे रखा है ना। अब इसको मोटा कर लेता हूं, ये आधार दे रखा है ना, आधार, ये क्या है वृत्त, तो इस वृत्त का परिधि क्या होती है, वो दे रखी, कितनी दे रखी अपने को 132। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कितना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है इसके अंदर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो सबसे पहले पूछा क्या है, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2πr/h, मतलब हमको 22 पाई का मान दे रखा है, 2 का मान दे रखा है, एच का मान दे रखा है, तो अपने को आर का मान ज्ञात करना है। बस प्रश्न सोल्व हो गया। अरे प्रश्न सोल्व हो गया और कुछ नहीं करना, प्रश्न सोल्व हो चुका अपना। देखो यहाँ पर अपने को इसका मान क्या है, ये अपना बताओ मुझे, क्या है, आधार की परिधि कितना है 132, और बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 45 सेमी। ठीक है, तो इसकी परिधि क्या है, बेलन की जो परिधि है वो क्या है, देखो बेलन की परिधि, बेलन का आधार कितना, आधार क्या है बेलन का, आधार है वृत्त। तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, वृत्त की परिधि होती है सर 2πr। ठीक है, 2πr होती है, और 2πr कितनी देर की अपने पास 132। बस ठीक है, 2πr कितनी देर का 132। अब देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान ज्ञात करना, 132 इधर लिख दो, तो आर बराबर 132 गुणा 7 बटाबर 22 गुणा 2। ठीक है, ये क्या कर दिया अपन ने, वज्र गुणन कर दिया। ठीक है, अब r बराबर 22 × 5 = 110, 22 × 132 6, और 2 का इसको काटेंगे तो क्या बचेगा 3 बार, तो r बराबर कितना आ जाएगा 21। ठीक है, r बराबर कितना आ गया अपना 21 आ गया। अब 21 को उधर रख दो, 21 को इधर रख दो, बस सॉल्व क्वेश्चंस। देखो 2 इंटू 22/7 गुणा 21 गुणा 45, बस 7 या 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 22 से 22 44 इंटू 3 इंटू 45 गुणा करो भाई, 3 कितना आया, देखो 44 को इधर करते हैं, 44 इंटू 3 इंटू 45 है ना, 44 इंटू 3 इंटू 45 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर अपन क्या करें, इसको 3 से गुणा कर दो, 4 3 12 का 2 हासिल का 1 13, 132 गुणा 45। ठीक है, 132 गुणा 45 करो, 5 दूनी 10 हासिल का 1, 5 से 15 16 6 हासिल का 1, 5 दूनी 6,
और 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 हासिल का 1, 4 1 5, ठीक है 0, 14 4 हासिल का 1, 9 5, 5,940 सिंपल। ठीक है, अरे क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, अपन को पूछा क्या है वो ध्यान रखना। अब देखो, अब मुझे बताओ, ये कैलकुलेशन मैं करूंगा कि एग्जाम में आके आपकी जगह? ये तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। अब आप कैसे करते हो, आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसी है, आप लोग, मैंने बताया ना आप लोगों को, गणित का क्वेश्चन करो ना आप, जैसे मैं कम्युनिटी के अंदर क्वेश्चन डालता हूं तो करो ना आप, क्वेश्चन को ऐसे मत करना कोई भी। बताओ क्या करना है क्वेश्चन को करने से पहले, आप लोग रफ कॉपी लो, ऐसी रफ कॉपी आती है ना वैसी रफ कॉपी में करके फिर क्वेश्चन का आंसर देना, अगर आपको अगर आगे बढ़ना है तो। और ऐसे टिक 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 करना है ना तो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नुकसान आपके ही है ना। तो आप लोग क्वेश्चंस करो ना कम्युनिटी वाले क्वेश्चंस, तो ऐसे करना कि जैसे ग्राफ कॉपी लेके उस क्वेश्चन को सोल्व करना, फिर उस क्वेश्चन को करना, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप टिक करके पता लगा लिया और देख लिया सॉल्यूशन, हाँ भाई ठीक है, आ रहा तो ठीक, नहीं आ रहा तो ठीक। सीरियस बच्चा होगा ना तो वो रफ कॉपी लेके सोल्व करेगा, और सीरियस नहीं होगा ना तो वैसे ही सोल्व कर लेगा, ठीक है। 14 सेमी आधार के व्यास और 10 सेमी ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके अंदर प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा क्या है, देखो पहले तो बताओ मुझे, प्रश्न में देखो दे क्या रखा अपन को, देखो ये रखा कि 14 सेमी आधार का व्यास। अब आधार क्या है इस बेलन का, इस बेलन का आधार क्या है मुझे बताओ, ये बेलन है मेरे पास, इस बेलन का आधार क्या है। देखो समझने वाला कैसे भी समझ सकता है, ठीक है। मैंने देखो समझाने के लिए मैंने इस पेपर को बना लिया, रोल करके बेलन बना लिया है ना, तो आप समझ जाना, ठीक है। ये बेलन जैसे तो दिख रहा है, ये बेलन है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण में दोनों का जुड़ जाएगा और आयतन में पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, तो ये आधार हो गया अपना। तो आधार देखो इसके अंदर, देखो एक बार मैंने आधार क्या बना, बेलन की ऊंचाई 45 सेमी है, तो इसकी आधार की परिधि, आधार कौन सा इसके अंदर, वृत्त, इसके अंदर आधार वृत्त है, और इसके अंदर क्या कह रहा है कि आधार, तो आधार क्या आ गया इसके अंदर, इसके अंदर वापस से आधार क्या आ गया, व्रत आ गया ना। अब तो व्रत आ गया यहाँ पे, अब चलो आगे करते हैं, व्रत आ गया। अब व्रत बोला कि व्रत का आधार, आधार क्या है, आधार अपना क्या है इसके अंदर, व्रत, तो व्रत दे रखा है, तो व्रत के अंदर क्या है इसका आधार, व्रत का आधार क्या है, नहीं सॉरी, आधार तो दे रखा है अपने को ना, आधार क्या है इसका, बेलन का आधार, बेलन का आधार क्या है, व्रत, वो व्रत का व्यास, सॉरी देखो इसके अंदर देखो एक बताऊं आपको कि जो अपना व्यास होता है ना, व्यास वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, 2 इंटू त्रिज्या, ठीक है। तो जो बेलन का जो व्रत का व्यास है ना, व्रत का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन त्रिज्या निकालनी है, तो अपने को त्रिज्या निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, व्यास में किसका भाग लगाना पड़ेगा, 2 का, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गई मेरी बात, तो मतलब क्या हुआ कि अपने को क्या है, बेलन की त्रिज्या निकालनी है। अब देखो व्यास का कहीं पे काम पड़ा क्या अपने को, मैंने आपको कहीं पे व्यास पढ़ाया क्या, नहीं पढ़ाया ना। मैंने आपको बेलन के अंदर व्यास बताया क्या कि व्यास ये होता है, हाँ व्यास तो पता है अपन को, त्रिज्या का दुगना होता है, पर व्यास कभी सूत्र में काम में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा काम में, ठीक है, सूत्र में काम में व्यास नहीं आ रहा है। तो अब देखो बेलन का आधार का व्यास कितना है, आधार कितना है अपना, व्रत का व्यास कितना है, 2r है ना, 2r कितना है 14 सेमी, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 बराबर 7 सेमी, ठीक है। तो अपना r निकल गया, h कितनी देर की यहाँ पे, h देर की सर 10 सेमी, बस क्वेश्चंस खत्म। अब पूछ रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र देखो सूत्र तो याद है ना आप लोगों को, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh, सॉरी 2πrh, संपूर्ण होता है सर 2πr कोष्टक h प्लस r। मुझे बताओ अपने को पाई का मान पता है, r का मान पता है, h का मान पता है, सब पता है ना, पता है कि नहीं है। अब यहां पर देखना 2πrh कोष्टक 2πr कोष्टक h प्लस r, अब 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, h/h प्लस r, अरे यही तो बचा है। h का मान कितना है अपने पास, 10, नीचे क्या है 10, h का मान 10, और ऊंचाई का r का मान कितना है 7, तो बचा कितना अपने पास 10/17, अपना अनुपात आ गया, बस
सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात पता क्या है, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि बच्चों को क्या पता नहीं चलता कि इसका आधार कौन सा है। अगर आपको आधार पता है कि आधार कौन सा है, बेलन का आधार कौन सा है, अपना वृत्त, वृत्त है ना बेलन का आधार, वृत्त दे रखा है तो वृत्त की व्यास कितना हो गया 2r और परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तो ये अपन ने कब पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो के अंदर। मतलब ये चीज हो गई कि अगर अपन बेसिक चीज पता रहे ना अपने को, बेसिक देखो एडवांस तो बहुत सारी होती है, बेसिक अगर अपने को पता हो ना, बेसिक चीज अगर अपन को पता है ना तो अपन कहीं भी नहीं अटकते हैं, प्रश्न में अपन कहीं भी नहीं अटकते हैं और प्रश्न आसानी से सोल्व भी हो जाता है। जैसे घर के अंदर होता है ना कि यार किसी को घर की सारी जानकारी होगी, जैसे रसोई के अंदर जानकारी होती है रसोई की कि कौन सा मसाला कहाँ पड़ा है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है ना, तो उसको दिक्कत नहीं आती। और नया नया आदमी आ जाए उसको यही पता नहीं है कि रसोई के अंदर जाते ही करते क्या है, चूल्हा कैसे चलाते हैं, गैस कैसे चलाते हैं और सामान कहाँ रखा है, तो उसको प्रॉब्लम आती है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप लोग बेसिक से नहीं पढ़ोगे। आप लोग बेसिक कैसे क्लियर करोगे, आप लोग पहली क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर और यहाँ तक क्लास अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, मैं कहता हूँ कि आपका क्षेत्रमिति में देखो प्रश्न सही हो कि नहीं हो बात अलग है, पर आप लोग उस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। बाकी बाद में कैलकुलेशन देखो आप लोग खुद को करनी है। वहाँ पे अगर सपोज करो आप लोगों से गलती हो गई कैलकुलेशन करने में, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, सही बात है ना, इसका तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सूत्र याद होना चाहिए और कैलकुलेशन अपनी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो फिर और करते हैं कि किससे समवर्त ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 12.5 सेमी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो यहां पर देखो देख रहा समवर्त ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या कौन सी है, ये आधार है। आधार कौन सा है, बेलन में त्रिज्या थोड़ी होती है, बेलन में आधार के अंदर त्रिज्या होती है। आधार के अंदर क्या है यार, आर कितना दे रखा है अपने पास, आर दे ही नहीं रखा है। ऊंचाई दे रखी है कि अपने पास, नहीं ऊंचाई भी नहीं दे रखी है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 275 सेमी स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखना एक बार। इसका मतलब क्या हुआ कि बेलन, ये तो बेलन है, ठीक है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr कोष्ठक h प्लस r, है ना। ये दे रखा अपने को, ये दे रखा है ना, और h और r दे रखा क्या नहीं, पर अपने को दे रखा है h प्लस r बराबर 12.5 सेमी दे रखा है ना। कि बोल रहा हूं कि समवर्त ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या, वो आधार क्या होता है, बेलन के अंदर आधार क्या होता है, बेलन के अंदर आधार होता है सर वृत्त। अब वृत्त आधार दे रखा है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है सर, दे नहीं रखी है। ऊंचाई दे रखी है कि नहीं दे रखी है, पर दोनों का योग दे रखा है, यानी कि अपने पास h प्लस r कितना दे रखा है 12.5 और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना 2πr कोष्ठक h प्लस r, कितना आ गया 275 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को देखो यहाँ पर 12.5 आ रहा है ना, यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, मुझे बताओ पहले तो। हाँ यहाँ तो रख सकते हैं ना, और पाई का मान 22/7 रख सकते हैं ना, हाँ सर ये भी रख सकते हैं। तो अपने को दिक्कत कहाँ आ रही है, रख दो भाई। देखो समझने वाली चीज़ है ना, ये खत्म होगी, बस ये समझा दिया मैंने, यहीं पर खत्म होगी आप लोगों की, बस ये समझने वाली चीज़ यहीं पर खत्म हो गई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता कि अब आप इसको कैसे करो, पता है प्रश्न। अब पता है इस प्रश्न में बचा क्या, इस प्रश्न में बचा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। समझ देखो बोलता है कि सर शॉर्ट ट्रिक से करो, शॉर्ट ट्रिक से करो, अरे ये शॉर्ट ट्रिक ही है। बस आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया ना, उसके बाद बचती है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक से आती है, कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है। और देखो प्रश्न में कह रहा हूँ कि प्रश्न वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस होती है ना। अपन बोलते हैं ना कि मैंने रिवीजन कर लिया 5 बार 6 बार कर लिया, 2 बार कर लिया 3 बार, तो जितनी बार रिवीजन करोगे जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे। गणित के अंदर रिवीजन नहीं होता, गणित के अंदर होती प्रैक्टिस। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, और अपने जैसे पॉलिटिकल है ना, करंट अफेयर्स, उनके अंदर होता रिवीजन, पर गणित में होती प्रैक्टिस। इसलिए तो मैंने प्रैक्टिस बुकलेट निकाली, रिवीजन बुकलेट थोड़ी निकाली मैंने, प्रैक्टिस बुकलेट निकाली। अब जिसके पास बुकलेट होगी उसको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसलिए बुकलेट की आप क्या करो, प्रिंट आउट निकालो और सॉल्व करो, ठीक है। और जिसमें अगर बुकलेट में तरह से भी जगह रख रखी है ना, देखो बुकलेट सजाने के लिए नहीं है, वो बुकलेट है काम करने के लिए। आप लोग जितना भी काम करो ना, थोड़ा बहुत जैसे रफ काम करना हो तो बुकलेट के अंदर जितनी भी जगह मिल रखी है ना, बुकलेट को भर दो, घसीटा कर दो। मैंने तो किताबें दूर पड़ी थोड़ी सी, मेरी जो किताबें थी ना, मैंने किताबों को ऐसे भर रखी, किताब के अंदर में सॉल्यूशन कर लेता। पेज होता है ना, क्वेश्चन के साइड में सॉल्यूशन कर लेता, भाई इसका सॉल्यूशन इतना सा होगा शॉर्ट के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ काम आती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपने को देखो 2 का मान दे रखा है, पाई का मान दे रखा है, आर का मान अपने को नहीं दे रखा है, और h प्लस आर का मान दे रखा है। तो देखो 2 का मान दे रखा है, पाई का मान दे रखा है यहाँ से 22/7, ठीक है। आर का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है।
पर h प्लस आर का मान दे रखा है आंसर, h प्लस आर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 12.5, यहाँ पे 12.5 रख दो, बराबर कितना दे रखा है 275 दे रखा है सर। अब क्या करना है, वज्र गुणन करना है, क्या करना है अभी, वज्र गुणन करना है सर। ठीक है, अपने को आर का मान तो ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो दो, देखो 22 और 2 और 12.5 ये चले जाएगा नीचे, ठीक है, तो 275 और ये 7 का चले जाएगा ऊपर, तो गुणा 7 बराबर 2 गुणा 22 गुणा 12.5, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो 2 को 12.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो इधर क्या बच गया अपने पास आर, ठीक है, आर बराबर कैसे सोल्व कर लो यार, इसको कैसे करोगे, देखो 11 भाग दो इसके अंदर 11 का, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और फिर बचा 5, 11 5 55, ठीक है 55 आ गया, और इस 55 के अंदर 25 आ गया, 11 5 55 5 बार, ठीक है, किसका 11 का भाग गया, तो 11 दूनी 22 इधर बच गया 2, ठीक है। अब देखो, अब देखो मेरी बात सुनना, अगर मैं करूं किसको, देखो 2 और 12.5 से 2 को और 12.5 से क्या कर जाएगा 25, 12.5 इंटू 12.5 कितना होता है 25, ठीक है, तो बचा कितना पास 7/2 यानी 3.5 से, तो 3.5 से अपनी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। अरे सिंपल तो क्वेश्चन है, इसमें घबराने की बात नहीं है कि आप लोग घबराने लग जाओ सर मैंने तो समझ में नहीं आ रहा है। एक सिलेंडर का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस सिलेंडर की त्रिज्या देखो अपने को ज्ञात क्या करना है, सिलेंडर की त्रिज्या आर और ऊंचाई क्या करना है एच, तो अपने को आर और एच का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सिलेंडर का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। सर इसका मतलब क्या हुआ, सर घुमावदार क्षेत्रफल क्या होगा इसका, हा? मुझे बताओ घुमावदार क्षेत्रफल क्या होता है। अरे घुमावदार क्षेत्रफल देखो ये तो क्या है अपना शीट, इस शीट को मैंने देखो ये शीट हो गई, इस शीट को मैंने घुमा दिया ऐसे घुमा दिया, तो घुमावदार सतह कौन सी हो गई, ये वाली हो गई ना घुमावदार सतह, देखो ये थी, इसको मैंने घुमा के ऐसे कर दिया, घुमा दिया, तो घुमावदार सतह कौन सी है, ये वाली, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब संपूर्ण थोड़ी पूछा है इसके अंदर, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल पूछा है। घुमावदार सतह कौन सी होती है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एच 2 पाई आर एच या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या 2 पाई आर एच, ठीक है। तो घुमावदार सतह तो अपने पास आ गई, कौन सी है ये वाली घुमावदार, तो इसका अपन को पता है कि क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर एच, और बोल रहा है कि उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आधार क्या है, इसका आधार है अपना पास क्या है वृत्त, ये क्या है वृत्त, तो वृत्त दे रखा है, तो आधार कौन सा आ गया इसके अंदर वृत्त, वृत्त आ गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर होता है। अब बताओ मुझे समझ में आई कि नहीं, अब ये बोल रहा है इसको प्रश्न में पटको भाई 2 पाई आर रचना है ना, ये वृत्त का जो ये सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये है ना किसका 5 गुना है, इसका पाई आर स्क्वायर का 5 गुना है। समझ में आ गई मेरी बात, इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सिलेंडर का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, घुमावदार सतह कौन सी है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 5 गुना किसके हैं आधार के क्षेत्रफल के, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है 2 पाई आर एच, आधार का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, 5 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है एच और आर का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अपने को एच और आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सर अब तो कर लेंगे क्या हम, हाँ यहाँ तक तो अपन कर लेंगे, कैसे करेंगे देखो यहाँ पर देखो 2 पाई आर एच बराबर 5 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो काटो इसको, काटो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 2 आर है ना, तो 2 आर से 1 आर कैंसिल हो गया ना, 2 में से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा अपने पास 1 बचेगा, और अपने पास बचा कितना h, इधर बचा कितना 2h बराबर 5r है ना। अपने को r ऊपर लेके आना है, तो क्या करना है अपने को 2/5 बराबर r/h, ठीक है। हाँ ये रहा अपना आंसर 2/5, 2:5 है 2/5, ठीक है, ठीक है आंसर आ गया। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने की बात है ही नहीं। अगर देखो इस प्रश्न में समझने का पता क्या तक है, सर ये प्रश्न समझ में नहीं आया, इस प्रश्न में समझने का सिर्फ यहाँ तक ही, ये एक ही लाइन समझ में आ गया ना जिसको ये प्रश्न सोल्व हो गया। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक्स सब बोलते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक्स कहो सर, ये शॉर्ट ट्रिक्स ये है ना, ये क्या है अपना शॉर्ट ट्रिक्स ये, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स कौन सी,
क्या हमको प्रश्न समझ में आ गया? अरे शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ से बनती है? जब प्रश्न समझ में आ जाता है ना, शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप ही बनने लग जाती है। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। और नहीं समझ में आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट करके मुझे बता देना। अब बोल रहा लंबवर्ती बेलन के टी एस ए और सी एस ए। देखो टी एस ए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। देखो टी एस ए का मतलब हो गया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और सी एस ए का मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, का अनुपात देगा 7:4। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का, पहले बताओ मुझे। बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है सर टी एस ए बटे वे सी एस ए। कितना होता है? 7:4 दे रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है सर अपना, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर बटे वे टोटल। और अपना कर्व या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2 पाई आर एच बराबर 7/4। बस हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया मेरे तो, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको? हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो यहाँ तक देखो समझ में आ गया तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब वो कह रहा है कि इसका आयतन दे रखा है। आयतन क्या होता है सर? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन तो ये होता है कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा है इसमें? 4851। हाँ ये तो हमको पता लग गया कि 4851 इसका बेलन का आयतन है, पर हमारे पास क्या त्रिज्या है क्या? नहीं है। ऊंचाई है क्या? नहीं है। तो फिर इसको करेंगे कैसे? चलो ये तो अपन को पता लग गया। अब अपने ये पूछ क्या रहा है, देखो इससे इससे क्या निकाल लेंगे? इससे अपन निकालेंगे क्या? फिर इससे आर का मान निकालेंगे या एच का मान निकालेंगे, उसको यहां पर पटकेंगे और फिर निकालना क्या अपन को कि बेलन के दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग। अरे इसका मतलब हुआ कि अपन को निकालना क्या है? देखो इसके अंदर निकालना क्या है, देखो पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है, अपन को सर निकालना है इस आधार का क्षेत्रफल और इस आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि दो आधार है ना, तो आधार क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास? होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। मतलब इन दोनों को अपन को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब हमें किसका मान ज्ञात करना है? 2 पाई आर स्क्वायर। देखो प्रश्न में समझने वाली बात कौन सी है? हमें निकालना क्या है सर? हमें 2 पाई आर स्क्वायर निकालना है। प्रश्न में देखा रखा है सर टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का अनुपात दे रखा है। हमें आयतन किसका दे रखा है सर? बेलन का आयतन दे रखा है। कितना? पाई आर स्क्वायर बराबर 4851। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है? हमको सर आर का मान ज्ञात करना है। क्यों? एच का मान ज्ञात करना है किसके अंदर? नहीं, क्योंकि अपन को एच का मान ज्ञात करके अपन को निकालना क्या है? अपन को एच का मान क्यों निकालेंगे जब हमको सूत्र जो हम लास्ट में काम करना है, अपन को दोनों बेलनों के आधार का क्षेत्रफल का योग करना है, उसमें अपन को बेलन वो एच दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है ना। जब एच दे ही नहीं रखा है तो अपन एच क्यों निकाले भाई? निकालना है क्या? आप देखो इसके अंदर देखो, एक आधार ये रहे, एक आधार ये रहे, दोनों का क्षेत्रफल का योग निकालना अपन को बस। ठीक है, अब देखो अब मैं इसको आगे करता हूँ ना, तो आगे कर लेता हूँ, इसमें थोड़ी सी जगह भी नहीं है ना। तो देखो 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर बटे हुए 2 पाई आर एच। ठीक है, बराबर क्या दे रखा अपने को? 7/4। देखो समझने वाली जो चीजें थी ना वो मैंने आपको समझा दी। अब बात किसकी आ गई? कैलकुलेशन की। समझने वाली चीज तो मैंने समझा दी, अब बात किसकी आ गई? कैलकुलेशन की। जो कैलकुलेशन तो आपको पर्सनल खुद को करनी पड़ेगी। देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, एच प्लस आर बटे हुए एच आ गया नीचे, तो 7/4। ठीक है, अब देखो इसके अंदर वज्र गुणन करो इससे, तो 4h प्लस 4r बराबर 7h। ठीक है, तो ये इधर चल जाएगा। क्या करना है? इसको कर दिया अपन ने वज्र गुणन, और अब क्या करेंगे अपन? पक्षांतरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4r बराबर 3h। ठीक है, 4r बराबर 3h। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब अपने को क्या करना है? h का मान, अपन को h तो चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए? r। तो देखो 4r बटे हुए 3 कर देंगे और h का मान अपन इधर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4r बटे हुए 3 बराबर h। क्या? 4r बटे हुए 3 बराबर h का मान आ गया अपने पास। के बाद h का मान आ गया, पर अपने को आयतन क्या दे रखा है? आयतन दे रखा सर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर दे रखा है ना, तो कितना दे रखा है? 4851। सर 4851 दे रखा है इधर। ठीक है, अब देखना इधर पाई का मान कितना है? 5/7। आर का मान पता है क्या? नहीं पता सर, आर का मान पता नहीं है। ठीक
एज का मान पता है कि हाँ सर एज का मान पता है कितना है 4r/3 पता है मुझे, एज का मान 4r/3 है। कहाँ से पता है, ये रहा। ठीक है, पर हमको पता है कि सर 4851 दे रखा है इधर। हाँ 4851 है। देखो समझ समझा नहीं रहा हूँ, अब कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन। समझाने की चीज़ तो मैंने समझा दी, अब कर रहे हैं कैलकुलेशन। आर का मान ये रहा, आर ये रहा, तो कितना हो गया 3r हो गया ना। अब करो देखो, देखो ये 3 और ये 22 7 कहाँ चले जाएंगे, अंश के अंदर गुणा में हो जाएंगे, और 22 और ये 4 हर में चले जाएंगे। ठीक है, 22 और 4 हर में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर दो वज्र गुणन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आर 2r ये रहा और 1r ये रहा, तो क्या हो जाएगा इधर r3, और इधर 4851 को किससे गुणा करना है अपन को, 7 गुणा 3 से बटे हुए 22 गुणा 4। ठीक है, बटे हुए क्या आ जाएगा 22 गुणा 4। ठीक है, अब करो इसको सोल्व। अब तो इसके देखो आर का मान याद करना है, और आर को किससे पटकना है, पाई आर स्क्वायर में पटकना है, बस यहाँ पे आ जाएगा r3। ठीक है, समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या करना है अपने को, 4 इसमें किसका भाग जा रहा है, इसमें सर 11 का जा रहा है, 11 चौक 44, हाँ 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 दो 22 कर दे 33, 11 44। देखो इसमें देखो 4851 में 22 का भाग, देखो 11 का भाग गया तो कितने बार जा रहा है, 11 एकम 11, 11 दो 22 कर दे 33, 11 44, 44 फिर बचा कितना 4 5, 11 चौक 44 फिर बचा 1, 11 एकम 11 बटे हुए 2। ठीक है, कितना 441 बटे हुए 2, 441 बटे हुए 2, और इधर बचा कितना 3 गुणा 7 बटे हुए 4। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, अब इसका अपन को करना है घनमूल, घनमूल तो करना है, पर देखो मैंने एक चीज बताई थी, आप लोगों को पता है ना कि 20 का वर्ग क्या होता है, 20 का वर्ग होता है सर 400, और मैंने 21 का वर्ग भी शायद आप लोगों को बताया था, 21 का वर्ग होता है 441। ठीक है, 21 का वर्ग क्या होता है 441, तो r³ बराबर 441 को मैं ऐसे लिख दूँ 21 × 21 गुणा, और 3 दूनी 3 7 21। ठीक है, और इसको क्या लिख दूँ मैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, समझ में आ गया क्या, ठीक है सर आगे आता है, देखो r³ बराबर 21 गुणा 21 गुणा 21। देखो मैं ना समझाने के लिए कर रहा हूँ, सारी चीजें मुझे करनी होती है तो मैं इसको फटाफट कर देता, क्योंकि कैलकुलेशन देखो आपको करनी है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब कर दो अपन को घनमूल। घनमूल करेंगे तो क्या आएगा, इधर तो r बच जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 1/3, 21 का क्यूब और 2 का क्यूब। ठीक है, 1/3 कर देंगे इसके अंदर, क्या कर रही है घनमूल कर रहे हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर क्या आ जाएगा 21/2। ठीक है, r का मान कितना आ गया अपना 21/2, और अपन को निकालने क्या है अभी 2πr²। ठीक है, 2 का मान 2, और अपन किसका निकालना, आधार का क्षेत्रफल निकालना, आधार का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर ये निकालना है अपने को। ठीक है, 2 का 2 22/7, और r कितना 21/2 और 21/2। ठीक है, 21/2 और 21/2, तो 7 से 7 कैंसिल, और 2 का मान कितना आ गया इधर 11। ठीक है, 2 का मान कितना आ गया इधर 11, मैंने गलत कर दिया क्या, हाँ इधर आएगा 2, सॉरी देखो 2 गुणा 22/7 गुणा 21/2 और 21/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 से ये कितने बार चढ़ गया 11 बार। ठीक है, और 7 या 21, तो 11 3 33 तो गुणा 21, तो कितना बचा 21 कम 21 तो 42 63 का 3 80 का 6, और 63 और 6 59। ठीक है, सेमी स्क्वायर, तो अपना आंसर कितना आ गया यहाँ पे 693 है ना, 693 है ना, हाँ 693 वर्ग सेमी। देखो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रश्न पता है कैलकुलेशन देखो खुद को करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी पड़ेगी, ये तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, और मेरा काम क्या समझाने का, तो समझाने का काम सिर्फ यही हो गया कि अपन को दे क्या रखा है, ये दे रखा है निकाल, और ये अपने को दे रखा है बेलन का आयतन दे रखा है, और निकालना क्या अपन को 2πr²। मतलब अपने को इन दोनों से अंदर क्रिया करके, इन दोनों में क्या करना है क्रिया करके अपन को r का मान निकालना, और r का मान किस में पटकना है 2πr² में पटकना है। ठीक है, और किसको फिर भी समझ में नहीं आया ना, कोई टेंशन नहीं लेनी था ना, टेंशन के सब टेंशन होगी माने, तो टेंशन नहीं लेनी है। आपका कहीं कह रहा 50 रिवीजन क्लास रहेगा है ना, एक बार कोर्स होने दो उसके बाद चलेगी खूब रिवीजन क्लास है। मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान में है ना, मुझे नहीं लगता कि व्याख्याता भर्ती में सिर्फ गणित के लिए है ना, गणित के लिए कोई किसी की इतनी हेल्प कर सकता है जितना मैं करूंगा, क्योंकि 50 रिवीजन क्लास लाना कोई छोटी मोटी बात है क्या, नहीं है, हा? तो 50 रिवीजन क्लास होगी, उसी के साथ रिवीजन क्लास के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसकी आप लोगों को रिवीजन क्लास की भी बुकलेट दे दूंगा मैं आप लोगों को। देखो गणित में सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, सूत्र याद रख लो, फॉर्मूला याद रख लो, उसके बाद तो प्रैक्टिस करनी है यार।
है ना। उसके बाद क्या करनी है, प्रैक्टिस, और खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। गणित में देखो 10 प्रश्न आते हैं, वो 10 प्रश्न जिसने सही कर लिए ना, उसका नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि 10 नंबर बराबर 20 क्वेश्चन, 20 नंबर हो गए, 10 क्वेश्चन बराबर 20 नंबर हो गए। और फर्स्ट पेपर में गणित इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लोगों के पिछली बार 2022 में गणित की वजह से उनके नंबर आने से चूक गए थे। वो क्या, गणित की वजह से उनके 40% मार्क्स नहीं बने, और जिसके 40% मार्क्स नहीं बने वो सेकंड पेपर कितने पढ़ लो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो, अगर आपने सपोज करो गणित को स्किप कर दिया, तो गणित को स्किप कर दिया आप लोगों ने, सपोज करो 10 प्रश्न को स्किप कर दिया, तो आप लोगों का कंपटीशन कितने परसेंट में से, 65% में से। क्या 65 में से आप 40-45 कर सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप गणित कर दो तो आप आराम से उस 65 पे से 30% तो आराम से कर सकते हो। क्या 40 कर सकते हो उसमें? नहीं, उस 65 में से 30% आराम से कर सकते हो। 25-30, 25-30, 35 आराम से कर सकते हो, क्योंकि 10 प्रश्न का आप लोगों के पास क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। ठीक है। तो और दूसरी बात, बुकलेट मैंने प्रोवाइड करवाई दी है। अगर आप लोगों को बुकलेट में किसी भी प्रकार की है ना समझ में नहीं आए, या उसमें कुछ करेक्शन हो ना, तो मुझे आप क्या करना, उस व्हाट्सअप नंबर पे जो मैंने आप लोगों को दे रखा है उस बुकलेट के पीछे, तो उस पर मुझे बता देना फोटो खींच के कि इसकी सर ये फोटो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है ना। और फिर भी समझ में नहीं आया ना, उस बुकलेट के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके आप उसका सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है। और इतना ही कर सकता हूँ मैं। और आप लोगों के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बता देना कि और मैं क्या करूँ ना, और मैं क्या करूँ। ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए ना। कम से कम 10 लोगों के साथ क्या है, शेयर कीजिए। कम से कम क्या है, 10 लोगों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने में तो आपको पता है व्हाट्सअप अपने पास ही है, तो व्हाट्सअप पे क्या कर दो, शेयर कर दो, जो तैयारी करने वाले हैं कि यहाँ पे देखो सर पढ़ा रहे हैं। तो और बुकलेट भी शेयर करना। बुकलेट शेयर की कि नहीं की मुझे कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है। बुकलेट आप लोगों ने किस किसने शेयर की है, किस किसने शेयर नहीं की है, मुझे कमेंट करके बता देना। और किस किस को आपने सब्सक्राइब मतलब शेयर किया, कमेंट मतलब यूट्यूब के लिए वीडियो के लिए किस किस को आपने वो शेयर किया है ना, कि सर के अच्छा पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से पढ़ो। ठीक है। और किसी को कुछ भी कहना मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बेलन के अंदर किसी को प्रॉब्लम होना तो और मुझे बता देना, मैं और भी लेके आ जाऊंगा क्वेश्चंस। ठीक है। चलो, ठीक है।